मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है। हाँ। पाप किया है वही जाके नहाए तो स्नान। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर? हाँ। तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहां पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहां तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। एक वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं, ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति। लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट जो इसे भी स्वीकार नहीं करते
और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी है, और इन दोनों के बीच जो हमारे भक्ति प्रेम, इन दोनों के बीच में जो अदृश्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती बहती है। सरस्वती का एक अर्थ सरस वृत्ति भी होता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो ये रोज गाली गलौज करने वाले लोगों का जो स्वभाव है, अब चलिए भला है जो कल तक पाप पुण्य कुछ मानते नहीं थे आज पाप पुण्य को स्वीकार करने लगे, तो जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। साथ में जीवन भर हिंदू समाज को गालियां देने वाले ये लोग, इनके प्रश्न करने से होता क्या है। एक कहावत है, कोढ़ी डरावे दहिया पर थूक दे, वही हाल इन सबों का है। ये सनातन विरोधी सदैव से, और मैं कहता हूं कि ये तो चर्च मिशनरियों के एजेंट हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इतना बड़ा कोई पर्व नहीं, प्रसन्नता मनाने का कोई पर्व नहीं जिनके पास, वो दूसरों की प्रसन्नता से जलते भूनते रहते हैं। तो जलने भूलने दीजिए, इनका ये स्वभाव है, यही करते हैं मर जाएंगे। महाराज जी जूना इसके अलग अलग प्रश्न हैं। हम तो सैद्धांतिक रूप से शास्त्र सम्मत इस बात पे अडिग रहने वाले लोग हैं, स्त्री को संन्यास नहीं दिया जा सकता, वो साध्वी हो सकती है और साध्वियां हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर एक भारतीय संविधान के दायरे में जब 1950 में संविधान लागू हो गया तो 18 वर्ष से कम उम्र की कन्या को बिना माता पिता के सहमति के कोई गुरु कैसे संन्यास दे सकता है या साध्वी कह करके। ये एक प्रचार पाने का ओछा माध्यम जरूर हो सकता है। अखाड़े को ये बात समझ में आती है कि मुकदमेबाजी आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए, निष्कलंक बने रहने के लिए ये करना जरूरी था, तो उन्होंने किया है और हम जूना अखाड़े के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, ये सही निर्णय है और हमारा साफ मानना है कि नाबालिग बच्चों को अगर संन्यास देना है, पुरुष है, बालक है, तो भी माता पिता की सहमति लेनी चाहिए। अब की परिस्थितियों में, जिस जमाने में न कोर्ट था न संविधान था न कोई बातें थी, बच्चे को उठाया सन्यासी बना दिया, ठीक है। अभी ऐसी